हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज मैं चलता हूं क्लास 7 हिस्ट्री के साथ। लेसन 7 है जिसका नेम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज़। हमने इस पर एक वीडियो और कर चुका है। पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ताकि आपको पीछे की हिस्ट्री जो है समझ में आ जाए। और आज हम करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड वीडियो बनाने वाला हूँ। इसका टॉपिक है हु वेयर ट्राइबल्स पीपुल। आखिर ट्राइबल पीपुल कौन थे और वो कहाँ से आते थे, उनकी क्या जो है वर्क थी। इसे हमने पढ़ा था बियॉन्ड बीइंग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज़ को हमने देखा था पिछले वीडियो में। लेकिन आज हम बात करेंगे हु वी आर ट्राइबल पीपुल कौन थे, इनकी लाइफ स्टाइल कैसे थी, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या वर्क करते थे। इन तमाम बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक्स में। तो आप लोग इसको लाइन बाय लाइन देखें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 92 को ओपन कर लें, ताकि आपको क्या हो, क्लियरली सारी बातें समझ में आ जाए। चलते हैं। तो कंटेम्प्ररी हिस्ट्रियंस एंड ट्रेवलर्स गिव ऑफ स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब। देखिए, अगर हम बात करें हिस्ट्री की या बात करें हम ट्रेवलर्स की, तो उनके द्वारा इन ट्राइब्स के बारे में बहुत ही कम, ना के बराबर जो है इंफॉर्मेशन मिलता है। चूँकि फ्यू एक्सपेक्टेशंस अपार्ट ट्राइबल पीपुल डिड नॉट कीप रिटेन रिकॉर्ड। चूँकि ये जो ट्राइबल पीपुल थे वे कोई भी रिटेन मटेरियल का रिकॉर्ड नहीं रखते थे ना, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स। जो अपनी संस्कृति है, जो कला है, वो क्या करते थे, वो ओरल यानी कि मौखिक रूप से रखते थे। जैसे मान लीजिए कि हमारी कुछ हिस्ट्री है, मैंने कुछ रामायण के बारे में देखा सुना, उसको मैं अपने बच्चों को सुनाया, वे कुछ सीखे। इसके बाद फिर उसके आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको वो लोग सुनाया, उसको वो लोग सुनाया। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती थी, ओरल जो है ट्रेडिशन ये चलती रहती थी। लेकिन कोई रिटेन मटेरियल, रिटेन जो है रिकॉर्ड इसका नहीं होता है कि अगर ट्राइबल पीपुल कैसे क्या करते थे, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इनके सारे इंफॉर्मेशन या फिर और सारे बारे में इनके नॉलेज जो है रिटर्न नहीं मिलता है। दीज वे आर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, यानी कि ऐसे कि ओरल ही क्या करते थे, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये पास कर देते थे। प्रेजेंट डे हिस्ट्रियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू रिटेन ट्राइबल हिस्ट्री। अब जो हमारे प्रेजेंट डे हिस्ट्रियंस है वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों का ओरल जो ट्रेडिशन हिस्ट्री है उससे क्या कर रिटर्न मटेरियल बना रहे, ताकि हमें आगे आने वाले समय में उसका उपयोग कर सके। यानी कि हम यहाँ समझने का प्रयास करें कि इनके बारे में कोई भी रिटेन मटेरियल साक्ष्य के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में नहीं मिल रहा है। आगे बात करते हैं। ट्राइबल पीपुल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन्स ऑफ द सब कंट्री। ये ट्राइबल पीपुल जो है हमारे कंट्री के लगभग सभी भागों में कहीं न कहीं ये मिल जाते हैं, कहीं न कहीं ये देखने को मिलते हैं। इन एग्जाम्पल वहाँ पर मिलता है। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। यानी कि जो ये ट्राइब्स हैं, इनका जो प्रभाव है ये अलग अलग एरियाओं में अलग अलग समय में देखने को मिलता है। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरी। इसमें से कुछ ऐसे भी ट्राइब्स थे, समिति के लोग थे जो काफ़ी पावरफुल थे, जो एरियाओं को कंट्रोल करते थे, जो वहाँ का किंग हुआ करते थे। जैसे इन पंजाब की बात करते हैं, जो खोखर ट्राइब्स था, बहुत ही अपना प्रभावशाली रहा था 13 और 14 सेंचुरी में। ओके, इसके बाद उसके बाद आते हैं गखर, जो बिकम मोर इम्पोर्टेंट। गखर ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। द चीफ ऑफ कमाल खान गखर, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है कमाल खान गखर जो थे, वो आपको मनसबदार थे। कब? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में मनसबदार थे वो, तो मनसबदारी का वो काम करते थे। इसके बाद इन मुल्तान एंड सिंध द लिहान्स एंड द आर्गुन्स डोमिनेटेड इंस्टेंसिव रीजन्स बिफोर दे वेयर सबजुडेड बाय द मुगल्स। यानी कि जो है उससे पहले जो सिंध और मुल्तान में जो हुआ ट्राइब हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे ना। जो मुगल काल शासनकाल में क्या हो गया, उनमें सबमर्ज हो गया। द बलोचिन वेयर अदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स। बलोचिन जो था दूसरा एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल ट्राइब्स हुआ करता था। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि हमारे देश के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी भाग में, यानी कि जो महाराष्ट्र राजस्थान और पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स, और कई छोटे छोटे जो है क्लेन्स में, वंश में जो है डिफरेंट थे। अब यहाँ पर बात आती है क्लेन्स क्या है। तो क्लेन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एनेस्टर। यानी कि एक ही पिता के कई संतान अलग अलग कई वर्षों से बट कर लंबा हो गए हैं, कई अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, क्लेन्स बोलते हैं, वंश बोलते हैं। जैसे मुगल वंश पढ़े होंगे, तुगलक वंश पढ़े होंगे,
गुलाम वंश पड़े होंगे, यानी कि उनका एक पूर्वज, उनका जो मदर या फादर जो है बहुत समय पहले एक हुआ करता था, उनको बढ़ कर कई सारे उनके मतलब ये हो चुके हैं, उन्हें बोलते हैं क्लेन्स। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड स्पेयर्ड ट्राइब्स ऑफ गड्डीज, यानी कि हिमालय के पश्चिमी भाग में जैसे और सारे गड्डी ट्राइब के लोग रहा करते थे। द डिस्टेंट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स नाग एंड होम्स एंड मैनी अदर्स, यानी कि हमें यह देखने का प्रयास करें कि हमारे कंट्री के अलग अलग एरियाओं में जो है इस तरह की ट्राइब्स बहुत अधिक रहा करती थी, और अलग अलग जहाँ पर आप मैप का अगर देखने का प्रयास करेंगे आप तो देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग एरियाओं में कौन से अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहा करते थे। तो आप पेज नंबर इसको 93 को देख सकते हैं और इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कौन कौन ट्राइब जो है किस किस एरियाओं में रहा करते थे। तो इन मेनी एरियाज एट प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो एंड चिफडॉम्स हैड मर्ज्ड बाय 12th सेंचुरी, यानी कि बिहार और झारखंड की जो आसपास का जो एरिया है वहाँ भी इस तरह के जो है क्या बोलते हैं इसको ट्राइब्स जो है रहा करती थी। राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल, अकबर दरबार में रहने वाला बहुत ही फेमस जनरल है जो अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1951, जो 1591 591 में क्या किया, चेरो को हराया। तो चेरो क्या है, एक तरह से कह सकते हैं एक ट्राइब थे जो रहा करते थे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, बूटी मीन्स क्या होता है, लूट की हुई सामानें। जब चेरो पे आक्रमण किया मान सिंह ने अकबर की शासनकाल में तो क्या हुआ, इनके साथ बहुत सारे ऐसे मटेरियल था जिनको लूट लिया गया, बट दे वेयर नॉट इंटायरली सब्सिडेड, लेकिन वो झुके नहीं, इनकी दास्ता स्वीकार नहीं की। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्स कैप्चर्ड मेनी चेरो फ्रॉटरेस एंड सब जजेड द ट्राइब्स, यानी कि औरंगजेब ने फिर इन पर क्या किया, कैप्चर की चढ़ाई की और बहुत सारे लोगों को क्या किया, उसको पकड़ लिया। द मुगल्स एंड द सल्तनत द मुंडा एंड द संथाल वेयर अमंग द अदर्स इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव इन दिस रीजन्स एंड आल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, और इसमें यानी कि इसमें रहने वाले मुंडा और संथाल जो है उड़ीसा और बंगाल में रहने वाले मुख्य ट्राइब्स का नाम है। जैसे आपने बिहार में झारखंड में सुना चेरो है ना, तो चेरो जो है वहाँ पर रहने वाले जो है मुख्य ट्राइब्स थे। उसी प्रकार हमारे कंट्री के अलग अलग एरियाओं में कई तरह के लोग, कई ट्राइब्स के लोग रहते थे जिसका नाम डिफरेंट था। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के हाई लैंड्स पे यानी कि हिली रीजन्स पे रहा करते थे। कर्नाटका वेयर द होम ऑफ द कोयल्स, यानी कर्नाटका में कोयल्स ट्राइब रहा करते थी। ब्रेड्स एंड न्यूमेरस अदर्स, बहुत सारे जो है कोयल्स ऑल्सो लिव्ड इन द एरिया ऑफ गुजरात, यानी गुजरात में रहा करते थे। फर्दर साउथ देयर वेयर लार्ज ट्राइब्स पॉपुलेशंस एंड कोरागस वेतार्स, यानी कि नाम है उन लोगों का, और मारवार्स ऑफ मैनी अदर्स, यानी कि बहुत सारे प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो ट्राइब्स के लोग थे वो रहा करते थे अलग अलग एरियाज में। तो उनका नाम भी क्या था, डिफरेंट था। द लार्ज टाइप्स ऑफ हिल्स वाज स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि सबसे अधिक फैलने वाले जो ट्राइब थे वो भील्स थे जो सेंट्रल और वेस्टर्न हमारे पार्ट में मतलब रहते थे। बाई द लेट 16th सेंचुरी मेनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स, यानी कुछ उसमें ऐसे जो 16th सेंचुरी के आते आते जो खेतिहर मजदूर हो गए, किसान हो गए, और कुछ जमींदार के रूप में भी वर्क करना स्टार्ट कर दिए। मैनी भील्स क्लैंस नेवरदलेस रिमेंड हंटर गैदर, उसमें ऐसे जो भील थे वो कभी भी क्या हुए, हंटर गैदर नहीं थे। दैट मीन्स हमेशा से वो एग्रीकल्चर फील्ड में इंक्लूड रहते। द गोंड वेयर फाउंड अ ग्रेट न्यूमरस अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि गोंड भी एक तरह का ट्राइब है जो कहाँ थे, आज प्रेजेंट डे में आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रहते हैं, जिनके जानते हैं गोंडवाना भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से जो कम्युनिटी थी, हमारी ट्राइब थे, वो अलग अलग एरियाओं में रहा करते थे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, यानी कि कैसे रहा करते थे, तो हम आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ओके।